नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं और एक क्वेश्चन आपके पास लाया हूँ जो कि जेईई मेन में एक बार पूछा था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था तो हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। A string of negligible mass going over a clamped pulley of mass m supports a block of mass capital N। देखिए इस पुली को देखिए और इस पुली में एक क्लैम्प है, या कि इस जो पुली है एक क्लैम्प से कनेक्टेड हुआ है और जो क्लैंप है वो इस वाल से कनेक्टेड हुआ है। तो ये जो पुली है एक स्ट्रिंग के माध्यम से एक मास जिसकी एक ब्लॉक है जिसकी मास कैपिटल एम है उसके साथ कनेक्टेड हुआ है, और उसके साथ साथ ये जो स्मॉल एम मास आप देख रहे हो ओके, ये आपका इस पुली का मास है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, okay, over a clamp pulley of mass n supports a block of mass capital A as shown in the figure. The force on the pulley by the clamp is given by। वो पूछ रहा है कि इस पुली पे क्लैंप की वजह से, ये जो क्लैंप उससे कनेक्टेड हुआ है उस क्लैंप की वजह से कितना फोर्स गिरा है। ओके, पूछा है कि इस पुली को इस क्लैंप की वजह से कितना फोर्स गिर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ओके, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हम ढूंढना है कि इस क्लैंप की वजह से ओके इस पुली को कितना फोर्स गिर रहा है। तो वो चीज हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, इस पुली का सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम किसका करेंगे, इस पुली का। तो देखिए पुली का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं और देखेंगे कि पुली पर क्या क्या फोर्स गिर रहा है। तो ये पुली जो है ये आपका पुली है, तो पुली से कनेक्टेड हुआ है आपका मास m। तो ऑब्वियसली जब मास m आपका कनेक्टेड हुआ है तो मास m का वेट क्या है, mg। तो जब मास कैपिटल M का वेट क्या है, mg होगा। तो ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग में एक टेंशन अराइज होगा, और वो जो टेंशन होगा किस दिशा में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। देखिए ये जो टेंशन होगा ये इस दिशा में होगा क्योंकि स्ट्रिंग पुल्ड होगा। तो जो पुल्ड होगा तो उसकी परिमाण क्या होगी, mg। ओके, तो यानी कि mg परिमाण का जो फोर्स होगा वो इस स्ट्रिंग पर एक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली अगर इस स्ट्रिंग पर एक्ट करता है तो ये जो स्ट्रिंग है ओके, ये कंप्लीट जो स्ट्रिंग है यहां से शुरू करके यहां तक जो कंप्लीटली आपका जो स्ट्रिंग है वो सारे स्ट्रिंग का जो पोर्शन होगा उसमें भी टेंशन अराइज करेगा। तो इस पॉइंट में जितना इस पॉइंट में जितना टेंशन सारे पॉइंट में क्या होगा उतना ही टेंशन होगा। अगर मैं कंसीडर करूंगी कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है तो वो टेंशन mg होगा। कितना होगा, mg होगा। तो ये टेंशन क्या होगी, mg होगी। हर पॉइंट में क्या होगी, टेंशन mg होगी। तो हर पॉइंट में टेंशन mg होगी। तो देखिए जब ये स्ट्रिंग आपकी पुल्ड होगा उसमें टेंशन अराइज करेगा, तो इस स्ट्रिंग किससे कनेक्टेड है, एक वॉल से कनेक्टेड है। तो ऑब्वियसली वॉल क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन, अगर आपका स्ट्रिंग पुल्ड हो रहा है ओके, स्ट्रिंग पुल्ड हो रहा है तो टेंशन mg के परिमाण के साथ, और ये स्ट्रिंग आपका इस वॉल को फोर्स दे रहा है mg, इस वॉल को इस दिशा में फोर्स दे रहा है mg। तो वॉल क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को इस दिशा में ओके, स्ट्रिंग को इस दिशा में फोर्स देगा। ओके, तो क्या होगा, उस परिमाण क्या होगा, mg। तो स्ट्रिंग को इस दिशा में फोर्स मिलेगा, वो परिमाण क्या होगा, mg। और इस दिशा में जो परिमाण होगा वो भी mg, क्योंकि टेंशन है स्ट्रिंग पे। ये आपका कौन सा है, ये आपका पुली है। ये आपका कौन है, पुली है। तो पुली का भी अपना वेट है, पुली का भी क्या है, खुद का वेट है। तो जब पुली का खुद का वेट है तो उसको इस पॉइंट से कितना फोर्स मिलेगा, mg। ग्रेविटी की वजह से कितना मिलेगा, mg मिलेगा। तो ये होता है पुली को जो फोर्स मिल रहा है स्ट्रिंग और वेट और इस ब्लॉक की वजह से। ब्लॉक की वजह से टेंशन अराइज होता है, तो स्ट्रिंग की वजह से आपको ये उसकी फोर्सेस है। अभी क्या होगी, ये जो आपकी जो क्लैंप है, क्लैंप किससे कनेक्टेड है, पुली से। तो अभी क्या करेगी, इस पुली को क्लैंप की वजह से फोर्स मिलेगी। तो क्वेश्चन में पूछा है द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप। तो हमको इस पुली जो कि रेस्ट में है तो वो उस पर कितना फोर्स गिर रहा है क्लैंप की वजह से। तो ऑब्वियसली अगर वो रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं गिरेगा। टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगी। टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी उस पुली पे,
जीरो होगी। तो ये फोर्स mg है, तो उनकी रिजल्टेंट जो होगा, सपोज ये उनकी रिजल्टेंट, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, इससे फोर्स मिलेगी। किसकी, इस आपका जो क्लैंप है उस क्लैंप की वजह से। तो ये क्या होगा, फोर्स ड्यू टू क्लैंप, फोर्स ड्यू टू क्लैंप ऑन पुली। मैं सीपी से लिखता हूं, ओके। क्लैंप की वजह से जो फोर्स है किस पर गिर रहा है, पुली पर गिर रहा है। तो इस फोर्स किस दिशा में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। किसका, इस तीनों का, इसका और इस दोनों का जो फोर्स होगा उसकी रिजल्टेंट जो भी होगी, तो रिजल्टेंट का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि टोटल फोर्स इस पुल में क्या है, जीरो है। तो उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, ये आपका mg है इस दिशा में, ओके। और ये आपका इस दिशा में कितना हो जाएगा, m प्लस mg। तो एक इस दिशा में आपका कैपिटल mg फोर्स मिल रहा है, और इस दिशा में आपका कैपिटल M प्लस स्मॉल mg फोर्स मिल रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये दोनों फोर्सेस 90 डिग्री एंगल पे है, तो उनकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर मॉडुलस यानी कि स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगी, mg होल स्क्वायर, ओके, प्लस m प्लस स्मॉल m g स्क्वायर, ओके, यानी कि इसकी स्क्वायर रूट। तो इतना परिमाण का, इतना मैग्नीट्यूड का ये फोर्स होगा। ये फोर्स किसकी वजह से होता है, क्लैंप की वजह से। तो क्लैंप की वजह से जो फोर्स होगा, अगर मैं इससे g कॉमन ले लूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, कैपिटल M स्क्वायर प्लस m प्लस स्मॉल m होल स्क्वायर रूट इनटू g। इतना ही होगा इतना ही होगा। तो ये होता है, अगर मैं इसको थोड़ा मतलब एक्सप्रेशन को थोड़ा सॉल्व करूं, ओके, तो ये आप m स्क्वायर प्लस 2mm हो जाएगा। तो ये उसकी आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।